केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की वो कौन सी खास रणनीति थी जिससे उन्होंने 1 से लेकर 19 सीटों पर उनकी पार्टी को पहुंचाने का काम किया। पवन सिंह, रवि किशन और मनोज तिवारी ने चुनाव जीतने के बाद चिराग पासवान के बारे में कहा कि वो बिहार के नए सितारे हैं, जिनके बारे में हम लोगों ने प्रचार प्रसार में भी कहा था कि चिराग पासवान को आप कम नहीं आंकें, क्योंकि चिराग पासवान के पास वो क्षमता है जो आने वाले बिहार के सितारे के रूप में हम उन्हें जानेंगे। और आखिरकार चिराग पासवान ने उन सभी वादों को पूरा करने का काम किया और साथ ही साथ पावर स्टार पवन सिंह, रवि किशन और मनोज तिवारी की भविष्यवाणियों को चिराग पासवान ने वास्तव में सच साबित कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आखिर 2020 में 1 सीट से उठते हुए आखिर 2025 के विधानसभा चुनाव में 19 सीटों तक का सफर कैसे तय किया और आखिर बिहार के जितने भी दिग्गज कलाकार हैं उन्होंने चिराग पासवान को चुनाव के दौरान जो कहा उस भविष्यवाणी को चिराग पासवान ने कैसे साबित किया। चुनाव प्रचार के दौरान रवि किशन ने चिराग पासवान को यही है चिराग जो इतना ऊर्जा दे दिए हैं और इस पूरे बिहार के चुनाव को कहकर उनकी तारीफ की थी। रवि किशन ने यह भी कहा था कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी बोलते हैं कि एक एक युवा बोलता है इनमें अपना बहुत बड़ा भविष्य तलाशता है। वहीं पवन सिंह और मनोज तिवारी का भी चिराग पासवान के साथ अच्छा संबंध है और वे सभी बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं। इसके अलावा चिराग पासवान के लिए मनोज तिवारी और पवन सिंह ने भी प्रचार प्रसार किया था और उन्होंने भी इनके बारे में यही कहा था कि आप इनको ध्यान से देखिए, आप इनको ध्यान से पहचानिए, ये वही चिराग है जो ना ही कभी बुझने वाले हैं और ना ही इन्हें कोई बुझा पाएगा। आप इनके ऊपर नजर रखिए, आप इनके ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखिए। ये आने वाले बिहार में आने वाले सितारे हैं, चमकने वाले सितारे हैं। और आखिरकार चिराग पासवान ने इन सभी तमाम जो कयास उनके बारे में लग रहे थे उन सभी को पूरा करते हुए अपने आप को उस श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके सर पे हाथ रखते हैं, आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनके सर पे हाथ रखते हैं। इसके अलावा बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता भी उनके सर पे हाथ रखते हैं और यही कहते हैं कि जो उम्मीद हम लोगों ने आपसे लगाई थी आप कहीं उससे ज्यादा आपने किया है और आपने ये दिखाया है कि आपको जो कमजोर आंकते हैं, आपको जो बार बार आपका विरोध करते हैं, उन्हें अब ये जान लेने की जरूरत है कि आप इतने साधारण नहीं हैं, आप इतने छोटे नहीं हैं जितना लोग आपको समझते थे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जब एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ था तब कई लोगों को इस बात पर हैरानी हुई थी कि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी राज्य में 29 सीटों पर चुनाव आखिर कैसे लड़ रही है। इस बंटवारे के तहत बिहार की 243 में से बीजेपी और जदयू को बराबर 101 सीटें मिली थी। वहीं अन्य सहयोगी दल जैसे जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हिस्से में भी 6 सीटें दी गई थी। लेकिन शुक्रवार को आए बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजों ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि चिराग पासवान के मामले में एनडीए ने कोई गलती नहीं की। लोजपा रामविलास को इन चुनावों में 19 सीटों पर जीत मिली है, जहां वो 29 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। इस नजरिए से देखें तो चिराग पासवान की पार्टी के पास राज्य के सबसे प्रमुख विपक्षी दल आरजेडी से महज 6 सीटें ही कम है। वहीं अगर बात करें तो सियासी तौर पर देखें तो चिराग पासवान ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को न केवल बचा कर रखा है बल्कि उसे कई मायनों में आगे भी बढ़ाया है। खास करके बिहार यानी राज्य से जुड़े मुद्दों पर चिराग पासवान अपने पिता से कहीं आगे दिखते हैं और विधानसभा चुनाव में भी उन्हें बड़ी कामयाबी मिल गई है। वरिष्ठ पत्रकारों का भी कहना है कि चिराग पासवान पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश के साथ नहीं थे तो उन्होंने दिखा दिया कि वे नीतीश को कितना कमजोर कर सकते हैं और इस बार वे साथ थे तो उन्होंने ये भी जता दिया कि उनके पास कितनी ताकत है। इसका भी एहसास चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को दिखा दिया है। वो याद करते हैं साल 1999 में बिहार के शंकर बिगहा में 22 दलितों की हत्या कर दी गई थी। इनमें से ज्यादातर लोग पासवान थे। इसका आरोप अगड़ी जाति की रणवीर सेना पर लगा था, लेकिन जब रामविलास पासवान एनडीए में चले गए तो दलितों ने एनडीए को वोट दिया, जिसे आमतौर पर अगड़ी जाति की पार्टी का गठबंधन माना जाता था। वरिष्ठ पत्रकार के मुताबिक यह दिखाता है कि राज्य की 6.31 पासवान आबादी मूल रूप से पहले रामविलास पासवान के साथ थी तो अब वही आबादी चिराग पासवान के साथ आ गई है।
इसके अलावा एक और वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि चिराग पासवान की सियासत को लेकर मैं निकट भविष्य के लिए एक भविष्यवाणी करना चाहता हूं कि बिहार की नई सरकार में वो उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। वो हाजीपुर लोकसभा सीट से अपनी मां को संसद भेज देंगे और खुद राज्य में सक्रिय हो जाएंगे। उनका कहना है कि अनोखा मामला नहीं होगा। इससे पहले सिद्धेश्वर प्रसाद को भी कांग्रेस ने 1970 के दशक में केंद्र में मंत्री के पद से बिहार का मंत्री बना दिया था। इसके अलावा एलजेपी टूटने के बाद भी खुलकर कभी केंद्र सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोला चिराग पासवान ने। वो जल्दीबाजी में नहीं रहते हैं, वो बहुत नपी तुली राजनीति करते हैं, इसीलिए आज चिराग पासवान का कद बिहार में इतना बढ़ गया है। अगर ऐसा होता है तो चिराग पासवान के लिए भी इस लिहाज से यह सुरक्षित मौका हो सकता है। इस बार बिहार विधानसभा चुनावों का परिणाम राज्य में एक स्थिर सरकार का रास्ता खोलने वाली है। दरअसल पिछले विधानसभा में नीतीश कुमार एक बार एनडीए छोड़कर महागठबंधन और फिर महागठबंधन छोड़कर एनडीए में गए थे, लेकिन इस बार अगर वो विपक्ष के साथ आते भी हैं तो राज्य में सरकार बनाना उनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष के पास उनको मार्गदर्शन और समर्थन करने के लिहाज से ज्यादा सीटें नहीं होंगी। अगर हम बात करें साल 2020 की, तो साल 2020 में चिराग पासवान बिहार की सियासत में विवादों के केंद्र में रहे, जब एनडीए में रहकर भी एलजेपी 135 सीटों पर चुनाव लड़ी और चिराग की पार्टी को महज 1 सीट मिली थी। उन्होंने चुनावों के दौरान लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दिया। जदयू ने खुद को हुए नुकसान का आरोप चिराग पासवान पर लगाया। जदयू को 115 सीटों पर चुनाव लड़कर भी उन चुनावों में महज 43 सीटें मिली थी। बाद में जब साल 2022 में नीतीश कुमार की जदयू एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ चली गई, तब चिराग पासवान के सियासी फैसलों का भी इसका एक बड़ा कारण माना गया और उस समय इसे राजनीति का चिराग मॉडल भी कहा गया। यह समय शायद सियासत में एंट्री के बाद चिराग पासवान के लिए सबसे चुनौती भरा था और फिर यहीं से उन्होंने वापसी भी शुरू की। कहा जाता है इस दौरान आरजेडी ने भी कई बार कोशिश की कि चिराग पासवान उनके साथ जुड़ जाएं। नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने के बाद चिराग पासवान ने राज्य में हुए कुछ विधानसभा उपचुनावों में भी बीजेपी का समर्थन किया और बीजेपी को मिली सफलता का श्रेय भी चिराग पासवान के हिस्से में आया। चिराग पासवान बहुत मजे हुए राजनीतिज्ञ साबित हुए हैं और सच बताएं तो ऐसा लग रहा है कि वो 6-7 सीटें जीत पाएंगे, लेकिन उन्होंने चुपचाप काम किया और काफी मैच्योर हुए। चिराग पासवान तारीफ के काबिल है। उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि इतने सीटें जीतूंगा, किसी सभा में कोई बड़ा दावा नहीं किया और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आने वाला समय चिराग पासवान के लिए काफी अच्छा होगा। ऐसा मानना है बिहार के वरिष्ठ पत्रकारों का। वहीं अगर बात करें तो साल 2020 में रामविलास पासवान के निधन के बाद से साल 2021 में उनकी पार्टी एलजेपी 2 हिस्सों में बंट गई थी और इस टूट में पार्टी के 5 सांसद उनके चाचा पशुपति पारस के साथ चले गए थे और चिराग पासवान तकरीबन अकेले नजर आ रहे थे। माना जाता है कि चिराग पासवान के मन में इस बात को लेकर शिकायत भी थी कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अगर कोशिश करता तो एलजेपी में टूट नहीं होती, लेकिन अब पार्टी में टूट के बाद भी चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत पर अपना दावा नहीं छोड़ा और बिहार की राजनीति में लगातार सक्रिय रहे। अब अगर देखा जाए तो चिराग पासवान ये भी कहते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर उस टाइम पार्टी नहीं टूटी होती तो शायद आज चिराग पासवान इतने बड़े नहीं होते जितनी शख्सियत आज उनकी बढ़ गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जब उनको 5 सीटें मिली थी तब भी इस बात की चर्चा थी कि आखिर चिराग पासवान को किस आधार पर 5 लोकसभा की सीटें दी गई, आखिर बीजेपी ने उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दे दी, क्योंकि चिराग पासवान की जो स्थिति है वो ऐसी नहीं थी कि वो 5 सीट नहीं 1 भी सीट जीत पाते, लेकिन एक बार फिर से चिराग पासवान ने वहां साबित किया। और दूसरी तरफ जब 2025 के विधानसभा चुनाव में जब सीटों का बंटवारा हो रहा था और उस समय चिराग पासवान की पार्टी 40 से 45 सीटों की मांग कर रही थी और तब उन्होंने एनडीए ने अगर 29 सीटें देने का फैसला किया, तब भी इस बात की काफी चर्चा हुई कि आखिर चिराग पासवान को किसके आधार पर, जबकि उनके पास एक भी विधायक नहीं है, विधानसभा में उनकी स्थिति 0 के बराबर है और उसके बावजूद भी उन्हें 29 सीटें दी गई। इसके अलावा अगर बात करें तो बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने, खास करके कुछ बागी नेताओं ने भी इस बात का विरोध किया कि आखिर एनडीए इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकता है। लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में काफी अंतर होता है, लेकिन वहां भी चिराग पासवान ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने सबकी बातें सुनी और अपना काम धीरे धीरे शुरू किया और एक मैच्योर तरीके से अपने काम को उन्होंने अंजाम दिया। और आज जब शुक्रवार को रिजल्ट हुआ तो उस समय सभी की आंखें खुली की खुली रह गई जब उन्होंने देखा और जब उन्हें पता चला कि चिराग पासवान ने 29 में से 19 सीटें जीतकर बिहार में एक नया कीर्तिमान रच दिया है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।